वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मनहर की गपशप में फिर एक अंतर्राष्ट्रीय विषय थोड़ा सा लेते हैं और उस पर बातचीत करते हैं। दुनिया के 3 देश अभी बिल्कुल नेक टू नेक चल रहे हैं और उसमें अगर भारत भी अपने आप को नेक टू नेक कहता है तो ये बहुत बड़ी बात। भारत 10 साल पहले तक जहाँ पर हालात ऐसे थे कि आप खुद जानते हैं कि पेट्रोल पंप बंद है, गैस टंकियाँ लेने के लिए 2-2 किलोमीटर की लाइन लग रही है, जहाँ पर कोहराम मचा था। 10 वर्ष में जो युगांतरकारी परिवर्तन भारत में हुआ, उसका परिणाम ये हो रहा है कि कई चीज़ें जो हम केवल आयातक के रूप में हमारी पहचान थी, अब निर्यातक के रूप में होने लगी। अर्थात यहाँ निर्माण हो रहा है और निर्माण करके हम भेज रहे हैं। दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र अब हम अपने आप को कह सकते हैं। लगभग हम उस जगह पर आ गए हैं। चीन अब हमारे पीछे कहीं खड़ा है। तो इतनी आबादी का पेट भरना, इतनी आबादी को हाथ में उनके काम देना और साथ में देश की भी प्रगति करना। चाइना हमारा मॉडल है, लेकिन चाइना की जो व्यवस्थाएं हैं, राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, वो हमसे अलग हैं। वहाँ लगभग एक सूत्रीय राजपाट चलता है। शी जिनपिंग है तो शी जिनपिंग अपने आप को जब तक जीवित रहेंगे शी जिनपिंग संभालेंगे। वहाँ तो राजाओं से भी बढ़कर के काम हो गया है और जिसने भी सिर उठाया है उसके सिर कलम हो गए हैं। तो वहाँ तो एक तंत्री कार्य चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ प्रजातंत्री है। भारत की ऐसी स्थितियाँ नहीं हैं, अमेरिका की भी ऐसी स्थितियाँ नहीं हैं। वह हर 4 साल में नया राजा आ जाता है, नई सोच के साथ में वो अपने देश को आगे बढ़ाता है। वहाँ पर भी वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों विचारधाराओं के शासक दल हैं। अभी ट्रंप को दक्षिणपंथी माना जाता है, अर्थात अपने राष्ट्र और अपने धर्म के प्रति ज़्यादा समर्पित भाव से काम करने वाले लोग ऐसे हर राष्ट्र में है, उनको दक्षिणपंथी कहा जाता है। और ऐसे लोग, ऐसी विचारधारा जिनका न धर्म में कोई आस्था है और यहाँ तक कि राष्ट्र में भी उनकी कोई आस्था नहीं है, उनका खाओ पियो ऐश करो की उनकी विचारधारा रहती है, ऐसे लोगों को वामपंथी कहते हैं। तो अमेरिका भी उस दौर से गुजरा है। बाइडेन प्रशासन वामपंथी था, ट्रंप प्रशासन दक्षिणपंथी है। भारत की बात करें तो 2014 तक ये भी वामपंथी था। अब हम कह सकते हैं कि दक्षिणपंथी इस रूप में है, इस रूप में है कि राष्ट्र प्रथम, मेरा सनातन प्रथम। ये इस भाव से अब राष्ट्र अपना खड़ा है 2014 के बाद में। चाइना वहीं पर खड़ा है जहाँ पहले खड़ा था और आने वाले कई वर्षों तक वो वही खड़ा रहेगा जहाँ उसे है, अर्थात वो वामपंथी राष्ट्र है। लेकिन राष्ट्र के मामले में वो दक्षिणपंथी है। अभी थोड़ा सा फर्क है, अर्थात राष्ट्र प्रथम इस भावना से वो चलता है। कुछ राष्ट्र, पाकिस्तान राष्ट्र गया चूल्हे में, वो इस्लाम को लेके चलते हैं, लेकिन वो इस्लाम के भी नहीं है, वो किसी के नहीं है। बांग्लादेश इस्लाम के होकर के भी इस्लाम के भी नहीं है, वो किसी के नहीं है। अर्थात खाओ पियो ऐश करो, लूटो और विदेश में धन अपना रखो, मज़े करो। और कोई आप हमें पसंद नहीं है तो उसकी या तो हत्याएं करके उसकी गद्दी हत्या लो, जो इस्लाम में चलता रहा है। चाहे हम मुग़लों का पूरी परंपराएं देखते हैं कि किसने किसको मारा, किसने सगे बाप को, शाहजहाँ को औरंगजेब ने जीवित ही हवालात में डाल दिया, अपने भाई की गर्दन काट करके और उसको चौराहे पे लटका दिया। तो ये सब, ये खूनी खेल वाली एक इस्लामिक पंथी है, वो हमारे राष्ट्र में नहीं है। लेकिन जहाँ है वहाँ पर वो यही हो रहा है और वो चाहते भी यही है और वो उनका होना भी यही है और अंततः वो खुद भी इसी में नष्ट होंगे। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, इस समय 3 राष्ट्र नेक टू नेक हैं विकास के क्रम पर। अमेरिका निश्चित रूप से आज भी वो नंबर 1 पर है, चाइना आज भी नंबर 2 पर है और भारत हम इकोनॉमी के दृष्टिकोण से तो 5वें नंबर पर है, लेकिन जनसंख्या, विकास की संभावनाएं और जीडीपी, इन सब को लेकर के ये 3रे नंबर पर है। इसलिए मेलोनी अगर ये कह रही है कि 3 राष्ट्र के लोगों के साथ में ये लेफ्ट वाले वैमनस्यता बरतते हैं, तो बिल्कुल सही कह रही है। वो उसने कहा कि मैं मोदी के साथ बातचीत करती हूँ, मैं ट्रंप के साथ बातचीत करती हूँ, मैं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के साथ बात करती हूँ, जो दक्षिणपंथी, ये तीनों ही लोग हैं लगभग अपने राष्ट्र को प्रथम मान के चलने वाले। तो लेफ्ट के लोग मेरे पर कीचड़ उछालते हैं, लेकिन कीचड़ उछालना से कोई नहीं होता। कभी कभी कीचड़ जब उछाली जाती है ना,
उछलने के बाद वो उसी पर गिरती है, ये भी हम जानते हैं और मेलोनी भी ये बात जानती है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि विश्व की 3 शक्तियां, मैं अब अमेरिका, चीन और भारत तीनों की अप्रत्यक्ष रूप से तुलना कर रहा हूं। अमेरिका अपने अपेक्स पर है, लेकिन याद रखना अमेरिका पर उसकी जीडीपी से ज़्यादा कर्जा है। अमेरिका गले गले तक कर्जे में डूबा हुआ है। बीच में तो उनकी तनख्वाह निकालने की दिक्कतें खड़ी हो गई थी। ये जैसे 2014 में भारत की स्थितियां थी, लगभग वो स्थितियां बाइडेन प्रशासन अमेरिका में कर चुके थे। कर्ज कैसे चुकाएंगे? कर्ज चुकाने के लिए लोन लेने की अवस्थाएं आ रही थी, जो अवस्था 2014 में मनमोहन सिंह सरकार भारत में छोड़ के गए थे मोदी के लिए। अब मोदी बहुत सारा कर्जा उन्होंने पिछले 5 साल तो उन्होंने बेचारों ने कर्जा चुकाने में निकाल दी। 10 साल में से शुरुआती 5 साल और 5 साल में आगे वो बढ़े हैं। ये वीडियो थोड़ा सा आगे पीछे हो तो अन्यथा न लीजिएगा और अपनी टिप्पणी भी दीजिएगा। मनहर की गपशप ज़रूर है। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ और मैं जानता हूँ, दुनिया के 15-17 देशों में बाहर गया हुआ हूँ। मैं स्वयं भी कॉमर्स सेंट रहा हूँ, बाद में एमए हिंदी, एलएलबी और दुनिया भर के सारे डिग्रियाँ, पीएचडी तो होगी से, इसलिए डॉक्टर लगाता हूँ, डॉक्टर शंभू सिंह मनहर। तो मैं आपसे चाह रहा हूं कि आप अपने विचार भी लिखिए। राष्ट्र के बारे में सोचने की चिंता और सोचने की जिम्मेदारी केवल नरेंद्र मोदी पर ही नहीं है, आप पर और हम पर भी है। हम सही टिप्पणी दें, सही मार्गदर्शन दें। सरकार को भी नमो ऐप उनकी है, उस पर भी हम जानकारी दें। सरकार के कान उमेट हैं और कान में बात भी डालें, उनको कहें सही बात। कौन कहेगा? वो जो ब्यूरोक्रेट्स है जो लाखों रुपए तनख्वाह लेकर के 5 स्टार होटलों में अपने बिल टीएडीए के बना करके और सरकार को मार्गदर्शन देते हैं, क्या वही केवल राष्ट्र का भला चाहते हैं? या वे नेता जो येन केन प्रकार चुनाव जीत करके और जनता के शासक बन जाते हैं, उसमें लालू सरीके भी निकलते हैं, उसमें वे लोग भी निकलते हैं जो कई साल जेलों में अभी भी पड़े हुए हैं और आगे भी पड़ेंगे। उसमें चाहे चौटाला हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे लालू यादव हो, और ये ऐसी लंबी फहरिस्त है। हम किस चीज़ का नाम लेकर के भी समय बर्बाद होता है। तो हमें अपने सरकार का, अपने प्रदेश सरकार का भी, जहाँ के भी आप हैं, और अपने केंद्र की सरकार का भी हमें मार्गदर्शन भी देना चाहिए और उनकी शक्ति बनना है हमको। मैं बात कर रहा हूँ कि 3 राष्ट्र पैरेलल हैं। अमेरिका अपने अपेक्स पर है, अपनी सर्वाधिक ऊंचाई पर है। चीन अपने तरीके से निरंतर आगे बढ़ेगा। चीन को रोकने की अभी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर व्यवधान पैदा करने वाले घर के भीतर ही विभीषण नहीं है। क्षमा करना, विभीषण राम भक्त जरूर थे, लेकिन रावण के तो विद्रोही थे, जो भी रक्त विद्रोही तो थे, परिवार विद्रोही तो थे। हम उस पर गहराई में नहीं जा रहे, लेकिन हमारे यहाँ पर तो घर का भेदी लंका ढोए। हमारे यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो अमेरिका से पैसा लेते हैं, चीन से पैसा लेते हैं और उनका पर्दे के पीछे नीतियाँ बना करके सहयोग करते रहे। 60-70 सालों से ये होता रहा है। इसलिए अब उनसे भी जागरूक होना पड़ेगा। कम से कम मोदी शासन एक पारदर्शी शासन हमारे पास में है, पारदर्शी सरकार हमारे पास में है, जो राष्ट्र प्रथम के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार ऐसे बंधु अभी राजनीति में, कम से कम बीजेपी में और केंद्र में तो है। मैं राज्यों का फिर भी नहीं कह रहा हूँ, मैं केंद्र का कह रहा हूँ। केंद्र में मोदी जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ कोई सोच भी नहीं सकता कि एक पाई कोई इधर से उधर पैसा खाने का काम कर लेगा या काला कारनामा कर लेगा। आप निश्चिंत रहिए, हम निश्चिंत हो सकते हैं कि जैसा उन्होंने कहा था ना कि चाबी मैंने लगा दी सरकारी खजाने पर, कोई लूट नहीं सकता लुटेरा। तो ये बिल्कुल सही है जो 2014 में वो कह के आए थे। तो अभी जो बात कहना चाह रहा हूँ कि हमें चाहे वो शेयर मार्केट हो, भरोसा करना पड़ेगा। नीचे गया क्योंकि जो मिडिल कैप और स्मॉल कैप के जो शेयर्स थे और जो जहाँ जाना था इन चीज़ों को, वो वहाँ तक बहुत ज़्यादा गए थे, वो वापस वहाँ तक पहुँचना था। बाकी शेयर्स कई ऐसा, ये सेंसेक्स नीचे आ गया है, वो 86,000 से वापस 72-73 हज़ार तक पहुँचा है। तो ये वापस बढ़ेगा भी सही, इसमें भी कोई दो मत नहीं। जितने विदेशी आए थे जो आपको लूट के चले गए, क्षमा करना मैं ये बात बोल रहा हूँ, वो FII वाले फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं वे आए खूब बढ़ाया, और जब खूब बढ़ा लिया, बढ़ाने के बाद लूट करके चले गए अपना झोला भर के। लेकिन धन्यवाद है जो भारत के जो छोटे छोटे बचत करके और शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले, उन्होंने पूरे मार्केट को संभाला। वरना ये जो 73,000 है ना, ये 53 तक भी आ सकता था, लेकिन अपने देश को संभाला। विश्वास करना,
सत्ता पर कौन बैठा है उस पर देश का। इसलिए आज जो आप अखबारों में पढ़ रहे हैं और मीडिया में भी आ गया है कि जो पूरे विश्व के रेटिंग संस्थान है वो कह रहा है कि 2025 में भारतवर्ष का जो शेयर मार्केट ही स्थिर मार्केट रहेगा, भारत का मार्केट ही ग्लो करेगा और आगे चल के बूस्ट भी करेगा। इसलिए संभावना यहाँ पर है, अपनी सरकार पर भरोसा बना के रखें। और ये 3 राष्ट्राध्यक्ष है, 3 राष्ट्राध्यक्ष में से बिल्कुल जैसा अमेरिका फर्स्ट ये बात ट्रंप लेके चल रहे हैं, इसी तरीके से शी जिनपिंग चीन फर्स्ट लेके चल रहे हैं। और भारत के जो राष्ट्र सेवक है नरेंद्र मोदी, वे भी इंडिया फर्स्ट, भारत फर्स्ट ये लेके चल रहे हैं। हमें अपने राष्ट्र सेवक के साथ खड़े होकर के और साथ में आगे बढ़ना है, तब ये राष्ट्र को हम कहीं न कहीं, अरे अमेरिका हमारे चरणों में शीश नवाएगा। ये बात हमें सदैव ध्यान रखना है। अमेरिका ने तो आंख दिखाई, रूस, और मैं वो पंक्तियाँ मेरी आप दूसरे किसी में सुन चुके थे। मैं आपसे एक ही आग्रह करना चाह रहा हूँ कि ये जो चैनल है राष्ट्रवादी चैनल है, सनातनी चैनल है, मुझे बहुत सारे आप वो करें, क्या सब्सक्राइब करके वो करें और घंटी बजाए और घड़ियाल बजाएं, मैं इसमें नहीं पड़ता। आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें अधिक से अधिक लोगों तक, ताकि उन लोगों तक राष्ट्र भाव पहुँचे, राष्ट्र के प्रति चेतना का भाव पहुँचे और राष्ट्र प्रथम इस भाव के साथ वे भी जिए जैसे नरेंद्र मोदी जी रहे हैं, जैसे राष्ट्र के हमारे बहुत स्वयंसेवक बंधु जी रहे हैं। उस भाव के साथ में हम अपने राष्ट्र को प्रथम बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये राष्ट्र मेरा भारत जो परम वैभव की तरफ लेकर जाना है, परम वैभव केवल सोने चांदी हीरे जवाहरात नहीं, हमें अच्छे नागरिक बनाना है। राष्ट्र को, मेरा राष्ट्र, ये मेरी भूमि मेरी है, ये भारत माता मेरी है, इसके हंसी खुशी के लिए, इसके अधरों पर मुस्कान के लिए मैं अपने प्राण न्यौछावर कर सकता हूँ। इस भाव से वो जिए, इस भाव के लिए चैनल भी है। निवेदन है, इसको क्या कुछ करते हैं वो करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। भारत माता की जय।